जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। मोदी बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे और उनका खास बड़ा नेता बेटियों संग करता रहा पाप। कोर्ट ने सुना दी उम्र कैद की सजा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो मोदी सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, कैसे उनके खास और जिनके लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया, उनको उम्र कैद की सजा हो गई। आखिर उनका खास सांसद रहा व्यक्ति महिलाओं के साथ में किस तौर पर यौन उत्पीड़न करता रहा और उनकी सेक्स सीडी तैयार करता रहा, जिसके बाद में पूरे एनडीए कुनबे की थू-थू हुई। आखिर किन किन मामलों में अभी उम्र कैद की सजा हुई है, कितने मामले ऐसे हैं जिसमें अभी सजा होनी बाकी है। तो क्या वो मोदी जिनके लिए प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए गए थे, अब वही शख्स ऐसे केसेस में जेल के अंदर उम्र कैद की सजा काटेगा, तो इसका असर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों पर क्या होगा, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या होगा? क्योंकि जब रक्षक की भक्षक बनने लगे तो फिर आप क्या कहिएगा। दोस्तों, विस्तार से बताएंगे आपको कि कौन है वो शख्स जिसके साथ मोदी खड़े रहे, मगर वो शख्स बेटियों के साथ में पाप करता रहा। दोस्तों, कर्नाटका के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, ये वही सांसद हैं, पूर्व सांसद जिनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके इलाके में गए थे, कर्नाटका जाकर के उनके लिए वोट मांग रहे थे। मगर अब अदालत ने उस शख्स को महिलाओं के प्रति पाप करने, जघन्य अपराध में उम्र कैद की सजा सुना दी। उन पर 11 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया। 7 लाख रुपए पीड़ित को मुआवजे के तौर पर भी देना है। यह फैसला बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट द्वारा सुनाया गया। प्रज्वल को इस मामले में दोषी ठहराया गया था एक दिन पहले। यह मामला हासन जिले के होलेनर सीपुरा में रेवन्ना परिवार के गन्नी कड़ा फार्म हाउस में कार्यरत 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार यौन शोषण से जुड़ा था। दोस्तों, मामला 2021 में हुई 2 घटनाओं से जुड़ा है, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने हसन जिले के गन्नी कड़ा फार्म हाउस और बेंगलुरु में अपने परिवार के आवास पर एक घरेलू सहायिका के साथ 2 बार बलात्कार किया और इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। पीड़िता ने अपनी साड़ी को सबूत के रूप में रखा। इस पर फॉरेंसिक विश्लेषण ने भी पुष्टि की। यह साड़ी अदालत में अहम सबूत के रूप में पेश की गई, जिसने इस मामले को मजबूत किया। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने इस मामले की जांच की और 123 सबूतों के साथ लगभग 2000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। 26 गवाहों के बयान, 180 दस्तावेज शामिल थे। डिजिटल तकनीकी सबूत, डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट शामिल थी और पीड़िता का बयान और वीडियो में दिखाई देने वाले कमरे का बैकग्राउंड इस मामले में निर्णायक साबित हुआ। ये जेडीएस से निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना के फार्म हाउस और बेंगलुरु आवास से मेल खाता था। दोस्तों, आपको जल्दी से बता देता हूं कि मोदी के खास और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर क्या कुछ आरोप थे। आपको बताएं कि मोदी के खास प्रज्वल रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता के धारा 376(2)(n) यानी कि एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार, धारा 376(2) के यानी कि नियंत्रण में रखते हुए बलात्कार, धारा 354(a) यानी कि यौन उत्पीड़न, धारा 354(b) यानी कि महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला, धारा 506 यानी कि आपराधिक धमकी, धारा 354(c) और धारा 201 यानी कि सबूत मिटाने के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(e) यानी कि निष्ठा का उल्लंघन के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने प्रज्वल को 2 धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक धारा के तहत 5 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया। कुल 10 लाख रुपए के जुर्माने में से 7 लाख रुपया पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यहां विशेष लोक अभियोजकों ने यह तर्क दिया कि प्रज्वल एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में एक सबूत, एक मजबूत संदेश जाए। हालांकि अदालत में दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना को बचाने के लिए पूरी कोशिश हुई। सजा कितनी दी जाए, इस पर सुनवाई के दौरान प्रज्वल ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। दावा किया कि उसकी एकमात्र गलती राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना का था। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं एक
मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हूं और हमेशा मेरिट पर पास हुआ हूं। मेरे खिलाफ कोई शिकायत तब तक नहीं आई जब तक मैं सांसद था। यह आरोप केवल चुनाव के समय सामने आए। उन्होंने यह भी दावा किया कि पीड़िता ने अपने पति या परिवार से इस घटना की शिकायत नहीं की और यह मामला केवल तब सामने आया जब कुछ वीडियो वायरल हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। सजा सुनाए जाने के दौरान प्रज्वल कोर्ट में फूट फूट करके रोता हुआ दिखाई दिया। जल्दी से आपको बताता हूं कि मोदी जिसके लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे, जो मोदी के खास बताए जाते हैं, वो किस परिवार से आते हैं। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर एच.डी. देवेगौड़ा के पोते, कर्नाटका के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं। हसन लोकसभा क्षेत्र से 2024 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो सीट बरकरार रखने में असफल रहे, यानी कि हार गए। शुरुआत इस मामले की तब हुई जब अप्रैल 2024 में हसन में सैकड़ों अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस पर कथित तौर पर प्रज्वल द्वारा कई महिलाओं के यौन शोषण को दिखाया गया। इन वीडियो के सामने आने के बाद प्रज्वल देश छोड़कर के जर्मनी भाग गया। इनके परिवार के काफी प्रयास के बाद भारत लौटे। आपको ये भी बताता चलूं कि 31 मई 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उनकी वापसी के बाद विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने गिरफ्तार किया। तब से वो बेंगलुरु सेंट्रल जेल में है। उनकी कई जमानत याचिकाएं अलग अलग अदालतों में खारिज हुई। इस मामले ने कर्नाटका में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें रेवन्ना परिवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा उनके हसन क्षेत्र में प्रभाव को कम करने की कोशिश है। दोस्तों, प्रज्वल के खिलाफ दर्ज 4 यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से पहले में यह फैसला है। अन्य 3 मामलों में उनके खिलाफ जांच चल रही है, जिसमें एक पूर्व जिला पंचायत कार्यकर्ता और एक अन्य घरेलू सहायिका और उसकी बेटी द्वारा यौन उत्पीड़न पर आरोप शामिल है। इन मामलों में एसआईटी ने व्यापक जांच की है और चार्जशीट दाखिल की है। ऐसे में इस फैसले को एक अहम कदम माना जा रहा है, जो समाज में यौन अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देता है। विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि प्रज्वल जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को सजा देना समाज में एक नजीर बनेगा। पीड़िता की हिम्मत और जांच में जुटाए गए ठोस सबूतों ने इस मामले को मजबूत किया। यह फैसला न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, जवाबदेह है। आने वाले समय में प्रज्वल के खिलाफ अन्य मामलों में होने वाली सुनवाई और उनके परिणाम भी उतने ही अहम होंगे। अब ऐसे में दोस्तों, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो मोदी शाह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे नेता जिनके ऊपर बलात्कार के केसेस हैं, कुलदीप सिंह सेंगर सरीखे लोग जेल में बंद हैं, प्रज्वल रेवन्ना एक नई और ताज़ा नज़ीर है। मोदी जी क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।